मानने वाले नहीं हैं। जब दहेज के इतना दहेज देने के बावजूद भी मेरी बेटी को परेशान करते हैं, तो फिर मैंने वो केस दर्ज कराया और मैं अपने मायके में रहने लगी। मायके में रहने के बाद मैं हमेशा यही इंतज़ार करती थी कि मेरे पति शायद मुझे लेने आ जाएं, तो मैं चली जाऊंगी, और अपने आप से जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी सास ऑलरेडी पहले ही मुझे धमकी दे चुकी थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरे मायके वालों को फंसा दूंगी। मेरा पति इतना चालाक है कि मुझसे छुप के मेरे फेवर से, मतलब मेरे थ्रू से, एक एप्लीकेशन लिख के एसपी ऑफिस में कब दे आया, मुझे भनक तक नहीं लगने दी उस चीज़ की। और मेरे डुप्लीकेट साइन बना के और मेरे मायके वालों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में दे आया साहब के पास। तो वो एप्लीकेशन का मुझे पता जब लगा, जब मेरे हस्बैंड ने सेक्शन 9 का मुकदमा मुझ पे किया, उसकी तारीख पड़ी समझौता केंद्र में, तो ये नॉलेज मेरे सामने आई कि मतलब मैंने अपने मायके वालों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा आपने मुझसे कभी कोई एप्लीकेशन लिखाई? ना मैंने लिखी है। तो बोला वो मैंने लिखी थी और मैं दे आया, तो मैं इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान थे। जो इंसान इतना फरेबी हो तो वो आगे कुछ भी कर सकता है। ऐसी घटना उसने मेरे साथ की है। आज मैं इतनी परेशान हूँ कि अपने मायके में रह रही हूँ। पास में ही करीब 5 साल मैं अपने मायके में रही, इसका वेट किया मैंने कि आ जाए लेने, आ जाए लेने। मुझे कभी लेने नहीं आए, बल्कि मेरी सास बढ़ावा देती है मेरे पति को, क्योंकि उन्हें पैसे का घमंड है, उनके पास पैसा है, पैसे से वो दुनिया खरीद लेंगी। तो नहीं लेने आए। फिर कुछ दिन बाद मैंने, मतलब कोई भी लड़की है शादी के बाद मायके में कब तक रहेगी ये तो पूरा समाज जानता है। और फिर मैं तो एक कहते ना, मतलब पढ़ी लिखी हूँ अच्छी खासी, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब भी करती हूँ, तो अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना खर्चा चला लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मायके के पास में ही रूम ले लेती हूँ एक, और वहीं पे रहेंगे। हस्बैंड मेरे हमेशा यही कहते थे कि तुम अपने मम्मी पापा से अलग रहोगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, तुम रूम लेके वहाँ पे रहो। तो मैंने इनकी बातों में आके मैंने रूम ले लिया, अपना मायका छोड़ दिया। मैंने कहा चलो रूम ले लेते हैं, हो सकता है ये आ जाएँ। किसी तरह से मैं अपना रिश्ता बनाना ही चाहती थी हमेशा, मैंने कभी अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहा। और फिर मैंने रूम ले लिया। रूम लेने के बाद मैंने इनसे कहा भी कई बार कि अब तो हम अलग रहते हैं, आप आ जाया करो रूम पे, या फिर मुझे लेके चलो, मैं कुछ दिन बाहर आया करूँगी आपके पास और कुछ दिन आप आ जाना यहाँ पर। लेकिन वही है ना कि बेवकूफ़ बनाना था, बना दिया। इसलिए उन्होंने ऐसा करवाया मुझसे कि कल को वो मेरे ऊपर उंगली उठा सकें कि जिस लड़की इन्हें मायके में मतलब नहीं रह पाई, मायके वालों से लड़ के अलग रह रही है और अकेले रह रही है, तो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाने का मतलब उन्होंने ज़रिया ढूंढा था और मैं भी उनकी बातों में आ गई। तो फ़िलहाल तो मेरे मन में कोई ऐसी गंदगी नहीं, मैं कोई इतना सोच विचार नहीं करती हूँ कि अगला इंसान मुझ पे क्या कहेगा, मुझ पे हँसेगा या उंगली उठाएगा, मैं इतना गौर नहीं करती थी। शायद वही सब बातें हैं आज मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। और फिर करीब मुझे आज रूम लेके रहते हुए करीब 3 सालें हो गई हैं, चौथी लग गई है। और मेरे हस्बैंड ने इधर मुझसे रूम लेने के लिए कहा और उधर उन्होंने शादी की, उस लड़की से चुपके से शादी की। मेरी सास ने करवाई है मेरे हस्बैंड की शादी। मेरी सास और मेरा सबसे छोटा देवर और मेरे पति, मेरी ननद, मतलब शादी करके लाए हैं उस लड़की से, झूठ बोल के उसके पापा से कि मेरा पहले वाला मुकदमा फ़ाइनल हो गया है, तलाक हो चुका है। जबकि आज भी मेरा केस कोर्ट में चल रहा है सुजानपुर से, क्योंकि मैं प्रॉपर रहने वाली, मेरा मायका सुजानपुर में ही है और वहाँ से मैंने केस किया था, तो वो आज भी चल रहा है मुकदमा। और सेक्शन 9 वाला इन्होंने अपने फेवर में करा लिया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कैसे भी करके ये मुझे लेने आ जाएं तो मैं अपने घर चली जाऊँ। 8 साल होने आए हैं शादी को, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी भी लेने आने के लिए हामी नहीं भरी है।
और ना ही कभी फ़ोन पे बात करते हैं, ना मैसेज करते हैं कभी। बस हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास नोटिस भेजा फिर से सेक्शन 9 के थ्रू, और ऑर्डर कॉपी भेजी है जो इन्होंने चालाकी से अपने फ़ेवर में कराई थी 2019 में, जिसका पता मुझे अभी 2024 में पता लगा है। वो भी जब इन्होंने नोटिस भिजवाया मेरे पापा को मेरे पास, तो वो नोटिस मुझे मिला। उसमें इन्होंने 2 डेट दिखाई हैं, 2019 की एक और 2021 की, जबकि मेरे पास कोई ऐसा समन नहीं आया है जिसे मैं रिसीव करती, पढ़ती, अपने घर जाती या कोई ऑब्जेक्शन उठाती, कुछ नहीं। जब मुझे ये 24 में इन्होंने भेजा है नोटिस, तो मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। मैंने कहा ठीक है, आप रखना चाहते हो तो फिर आते क्यों नहीं हो, आ जाओ, मुझे लेके जाओ, मैं भी अपने घर रहने ही के लिए बैठी हूँ। ऐसा तो नहीं रहना चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे दूसरी शादी करनी नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा है दूसरी शादी के लिए, क्योंकि पति हमारा है अभी। जब पति बैठा है ज़िंदा तो मैं दूसरी शादी क्यों कर लूँ, उसी के साथ ना रहूँगी। और मैं रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं ये विनती करती हूँ कि मेरी लाइफ़ की कहानी मैंने आप लोगों को शेयर की, बताई, और इतने दुख परेशानी से मैं रहती हूँ, फिर भी मैं ज़ाहिर नहीं होने देती हूँ कि शायद मैं किसी घटना से ग्रस्त हूँ। फिर भी आज जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैंने आप लोगों को ये बताया। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ और ना ही डरने वाले में से हूँ। मेरे पति ने चुपके से शादी कर रखी है, 2-3 साल हो भी गए हैं, लेकिन मुझे अभी पता लगा है, तो मैं अपने ससुराल जाऊँगी और वो लेने मुझे कभी नहीं आएँगे। केवल वो कानूनी प्रक्रिया में बस झूठा ही सब कुछ करते हैं कि मैं लेके आना चाहता हूँ, और वो आना नहीं चाहती है, जबकि मैंने कभी भी मना ही नहीं किया है, ना ही मैं अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी कभी भी, ना ही आगे सोचूंगी इस बारे में। मैं तो अपना रिश्ता हमेशा जोड़े रखा मैंने अपना रिश्ता, और जोड़े ही रखूँगी जब तक सांसें हैं मेरी। और एक बात ख़ास ये है कि कहते हैं कि मेरा पति 3 साल पहले उसने एलएलबी करी है, सिर्फ़ मुझसे ये बात लड़ने के लिए की है कि शायद वो अपने गुनाहों को छुपा सकें। उन्होंने मतलब एलएलबी की है कानून के दायरे में रह के, कानून को बचाने के लिए, कानून को इंसाफ़ दिलाने के लिए, लेकिन वो बंदा खुद कानून के कपड़े उतार रहा है भई। जो इंसान कानून में मतलब किसी को हक दिलाए, वही इंसान किसी का हक छीने, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें तो मतलब ये लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, कि खुद एलएलबी करके वकील बने बैठे हैं और खुद ही गुनाह कर रहे हैं। पहली बीवी के होते हुए भी चोरी चुपके दूसरी शादी भी कर ली, और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, किसी को पता भी नहीं है कि शादी करके बंदा बैठा है। और मुझे मतलब एक तरफ नोटिस भी भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ, तुम आ जाओ। तो शादी कर ली है उन्होंने, उससे मुझे फ़र्क तो बहुत पड़ता है कि मतलब मेरे होते हुए उन्होंने शादी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ मुझे सुकून ये भी है कि मेरे होते हुए वो शादी वर्जित नहीं है। ना तो अभी हमारा डाइवोर्स हुआ है और ना ही मैं डाइवोर्स करना चाहती हूँ। मैं तो अपनी ससुराल में रहना ही चाहती हूँ, तो मैं तो जाऊँगी। जब वो लेने नहीं आ रहे हैं तो मैं चली जाऊँगी पुलिस के द्वारा, और मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल कराया जाए, कि मतलब जो इंसान इंसाफ़ दिलाने के लिए, जो इंसान एक भगवान की तरह होता है, कानून की रक्षा करने वाला, वही कानून को मतलब नीचा दिखा रहा है और उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है कि मैंने एलएलबी कर ली है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तो मतलब दाँव पेंच खेल के फ़ैसला कर लूँगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का लाइसेंस उनके पास रहना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनकी डिग्री ज़ब्त कर ली जाए। जो इंसान 420 करके 420 करके
मतलब अपने आप खुद वकील बन के भी 420 की कर रहा है, तो वो आम जनता के साथ क्या करेगा, ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं अपनी ससुराल जाऊँ और मेरे साथ कोई घटना घटे, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे माँ-बाप का सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों कि देखो मुझे न्याय दिलाएँ आप लोग। और कहते हैं ना, इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली सी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया, अकेला भाई था। ये लोग उन्हें भी देखने नहीं आए। मेरे सर से मेरे भाई का साया तो उठ गया। पिताजी है मेरे, जिसका जवान बेटा चला जाए तो वो माँ बाप तो वैसे भी टूट जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हों। और मैं ज़्यादा मतलब वीडियो ऐसे बनाती नहीं हूँ, तो कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ करें मुझे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हों। प्लीज़, धन्यवाद।